यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अलावा भी कुछ मोशन होते हैं, जैसे कि एक पत्थर को रस्सी से बांधा जाए और फ्रीली हवा में घुमाया जाए। सीलिंग फैन की ब्लेड्स हब के चारों ओर घूमती रहती हैं। भारत की आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट कल्पना एक अर्थ के ऑर्बिट में एक कांस्टेंट हाइट पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? इस तरह के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो क्या आप जानते हैं सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? जब भी कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो वस्तु के इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था, किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर हवा में घुमाया जाता है और उसका पथ सर्कुलर हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का जो रहस्य है वह है केंद्र की ओर लगने वाला एक खिंचाव या एक बल, जिसे हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर की ओर होने वाले इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। 1673 में डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन हाइगन्स ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पब्लिश करा था, लेकिन न्यूटन इसे पहले से ही जानता था। सेंट्रीपिटल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सेंटर सीकिंग, मीन्स सेंटर की ओर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे यह सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन कराने में सहायक होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही हम पत्थर से बंधी रस्सी को हवा में घुमाते हैं तो पत्थर हवा में सीधी रेखा में जाने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से रस्सी को इतनी मजबूती से पकड़े होने के कारण यह संभव नहीं हो पाता। अतः रस्सी पर केंद्र की ओर से लगने वाला यह खिंचाव या तनाव पत्थर के मोशन के पाथ को सर्कुलर कर देता है, और इस दौरान यह तनाव ही अब केंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाता है, जो कि फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के मास पर, सर्कुलर पाथ की रेडियस पर और वस्तु की वेलोसिटी पे। और यह टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो टेंशन को हम डिनोट करते हैं T से और सेंट्रीपिटल फोर्स को FC। तो FC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से M इंटू AC। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टोटल फॉर्मूला निकल के आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो हो जाता है mv²/r। अलग अलग फिनोमेना के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग रोल अदा करता है। जैसे कि रस्सी की सहायता से सर्कुलर मोशन करने वाला पत्थर रस्सी में तनाव सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करता है। सन के अराउंड प्लेनेट के मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स सन के कारण उस प्लेनेट पर लगे ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलता है।
किसी हॉरिजॉन्टल रोड, इसका मतलब है समतल रोड पर कार को सर्कुलर टर्न लेने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल फोर्स टायर में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स प्रदान करता है। सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट के किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण अचानक मोशन में आने की घटना को इनर्शिया कहते हैं या जड़त्व कहते हैं। और इस जड़त्व के होने से सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट में केंद्र से बाहर की ओर अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक बल उत्पन्न हो जाता है, एक बल लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल का अर्थ होता है केंद्र त्यागी, अर्थात केंद्र को त्यागने वाला। इस बल को इस तरह से समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति उसी फ्रेम में हो जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रही है। अर्थात जैसे कि कोई व्यक्ति किसी कार में बैठा है और अचानक कार के स्टार्ट होने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है या व्यक्ति पर पीछे की ओर एक बल लगता है। ठीक उसी प्रकार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऑब्जेक्ट पे सेंटर से बाहर की ओर लगता है और यह बल सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होता है